आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहदेल के साथ रात भर चली बैठक के बाद सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी है। इस बैठक में नेपाली संसद के स्पीकर देवराज घिमरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दाहाल और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर सहमति नहीं बनी है। जेनजी युवा ये चाहते हैं कि पहले संसद के विघटन का ऐलान हो और उसके बाद अंतरिम सरकार बने। रात भर चली मीटिंग में जेनजी प्रतिनिधि लगातार इस मांग पर अड़े रहे। सूत्रों के मुताबिक सेना जेनजी प्रतिनिधियों ने आर्मी चीफ से कहा कि अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति पौडाल और किसी भी पुराने राजनीतिक दल की किसी भी रूप से कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब आज भी इन दोनों मुद्दों पर आगे की चर्चा जारी रहेगी। जेनजी युवाओं ने ये साफ कह दिया है कि संसद के विघटन और राष्ट्रपति सहित पुराने दलों को संसद से बाहर रखने की उनकी मांग माने जाने तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अभी और देरी हो सकती है। तो जिस तरह के हालात नेपाल में बने हुए हैं वो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। पूरी की पूरी जो कैबिनेट की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त नेपाल में जेनजी के निशाने पर है और इसी मांग को लेकर जेनजी ने आर्मी चीफ से भी बात की कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति तब बनेगी जब पुराने लोग शामिल नहीं होंगे। नेपाल में पूरी रात मंथन चलता रहा। सहमति बनाने की कोशिशें चलती रहीं। अब किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। सुशीला कार्की के नाम पर आ रही सबसे बड़ी अड़चन को लेकर समाधान निकाल लिए जाने की खबरें आ रही हैं। काठमांडू के शीतल निवास में रात भर मंथन चलता रहा। दिन में जिस तरह से जेनजी के दो गुट आपस में भिड़ गए, उसे लेकर गंभीरता पूर्वक मंथन हुआ और अब ये माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति करीब करीब बन चुकी है। हालांकि जेनजी का तीसरा ग्रुप नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर कुलमान घेसिंग को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने के फेवर में है। भले ही काठमांडू में सुशीला कार्की के समर्थक और विरोधियों में झड़प हो गई, लेकिन जो लोग उनके समर्थन में हैं, उनकी लिस्ट लंबी है। नेपाल के आर्मी चीफ सुशीला कार्की के साथ है। जेनजी आंदोलन का चेहरा बन चुके बालेन शाह पहले ही कार्की के समर्थन में चिट्ठी लिख चुके हैं। वहीं हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाने वाले और इस जेनजी मुद्दे को पर्दे के पीछे से सबसे ज्यादा हवा देने वाले सुदन गुरुंग ने भी जस्टिस सुशीला कार्की के नाम को सपोर्ट किया है। गुरुवार को जेनजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदन गुरुंग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पद मिले या न मिले, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक आंदोलनकारी युवाओं पर गोली चलाने वालों को सजा नहीं मिल जाती। मैं एक एक गोली का बदला लूंगा। जिन्होंने छात्रों को गोली मारी उनका सबका हिसाब होगा। जब तक सब पर एक्शन नहीं होगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। भ्रष्टाचारियों के घर से एक एक पाई वापस लाई जाएगी। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम दुनिया को दिखाएंगे कि नेपाल में परिवर्तन का मतलब क्या है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि सुशीला कार्की को कमान देने के लिए कोई नया पद बनाया जा सकता है, जिससे कि नए चुनाव होने तक उन्हें कमान सौंपी जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या बालेन शाह के समर्थक उन्हें कबूल करेंगे। इस आंदोलन का सूत्रधार, जेनजी आंदोलन का सूत्रधार, ये जो आंदोलन हुआ इसे बालेन शाह का समर्थन हासिल था। बालेन शाह के समर्थन से ये आंदोलन इतना लोकप्रिय और सफल हुआ। फिर भी वो इसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने देने के लिए उन्होंने इस पद का त्याग किया। बालेन शाह ने बड़ा दिल दिखाया है। बालेन शाह जनता के, युवाओं के दिल की धड़कन है। ये बालेन शाह का ही गुण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। बालेन शाह की यही खासियत उन्हें अलग करती है, इसलिए आज वो युवाओं में लोकप्रिय हैं। एक तरफ नेपाली आर्मी सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, तो देर रात नेपाल के पूर्व किंग ज्ञानेन्द्र शाह ने हिंसा पर दुख जताया, साथ ही आंदोलन का समर्थन भी किया। केही दिन अघि जनप्रदर्शनमा जुन प्रकारको हिंसा, आगजनी, तोडफोड भयो, त्यसबाट जस प्रकारको मानवीय एवं प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी में जानमाल का नुकसान हुआ है,
मुझे उससे गहरा दुख हुआ है। कोई सिस्टम या विचारधारा नागरिक स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। वास्तविक प्रजातंत्र वहां है जहां दोनों पक्षों की तारीफ और आलोचना सुनने की परंपरा हो। हम नेपाली नागरिकों में अपने देश और भविष्य के लिए जो जुझारूपन पैदा हो रहा है, हम उसे सकारात्मक रूप में लेते हैं। सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ। नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरूकता पैदा भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। इस बीच नेपाल में उन लोगों के लिए इंसाफ की मांग तेज हो गई है जिन्हें प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी गई थी। कल देर शाम मृतक के परिजनों ने काठमांडू में आंदोलन के दौरान मारे गए नौजवानों की याद में कैंडल जलाई और जल्द से जल्द दोषियों को सजा देने की मांग की।